तो वी हैव अम्बरीश एंड अपूर्वा जो बहुत सारा इमोशंस और फीलिंग्स लेकर हमारे सामने आने वाले हैं अपने शो के साथ। एंड मैंने इसका ट्रेलर देखा और मुझे इतना सही लगा। इट्स लाइक कि मेरे को इसको वन गो में देखना है, पार्ट्स में नहीं देखना है, बिकॉज आई थिंक इट्स सो वेल कनेक्टेड, द स्टोरी इज वेल कनेक्टेड एंड यू कांट स्किप अ सिंगल स्क्रीन एज आई मीन एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने ट्रेलर देखकर बोला। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानेंगे हम लोग अम्बरीश और अपूर्वा से। सबसे पहले अपूर्वा आप बताइए, काफी स्माइल है आपके फेस पे फिलहाल तो, लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो बहुत हाँ। इमोशंस थे। रिलीज डे वाली खुशी है ये रिलीज की खुशी अलग होती है एक्टर के चेहरे पे। आई थिंक ये वो है जो आपको देखने को मिल रही है। हम्म, और शो के बारे में आई थिंक हम लोग ये बात कर रहे थे कि सीजन 1 में हमने कुछ कुछ चीजें स्टैब्लिश करी थी, कुछ कुछ चीजें देखने को मिली थी और ऑडियंस को समझ आया था कि ये शो किस बारे में क्या है। और बहुत इन डेप्थ हम लोग गए थे अबाउट द मदर गोइंग मिसिंग एंड डू ट्राइंग टू रेप्लिकेट हर लाइफ और वो सब चीजें हो रही थी। तो ऑफ कोर्स अब जब सीजन 2 बन रहा है तो बना है तो सबसे पहले तो खुशी होती है कि अगर बन रहा है 2, इसका मतलब ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है सीजन 1 को। तो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं से काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा हम देखेंगे कैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है हमारी, और मेरे कैरेक्टर की भी एक जर्नी थोड़ी बहुत हम देखने को हमें मिलेगी। सो ओवर टू यू अमरीश। या अम्बरीश आप बताइए, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? सही था यार, बहुत अच्छा था। और आई थिंक बड़ा अगेन जो अपू ने बोला, बड़ा मजा आता है यार ऐसा सीजन 2 जब बनता है ना, थोड़ा सा एश्योरेंस मिलता है। और हाँ सही यार, बड़ा इट्स अ वेरी थोड़ा ना बड़ा हल्का कैरेक्टर नहीं है, तो करके ना आपको थोड़ा सा इट टेक समथिंग अवे फ्रॉम यू, तो ऐसा लगता है थोड़ी मेहनत करी। तो इसलिए पोस्ट द शूट गेट्स डन ना, हर बार एक बड़ा एक स्वीट फेज आता है where हम्म, you feel a little exhausted, you feel a little spent, जो बड़ा जरूरी होता है। हम्म, आखिर शूट करा और ऐसे ही निकल गया, तो फिर क्या ही शूट किया। हम्म। ओके, जब कुछ हम देखते हैं ना, कोई स्टोरी ट्रेलर टीजर जो भी देखते हैं, तो वी टॉक अबाउट द स्टोरी, बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, बट यू नो इसमें मुझे सबसे ज्यादा एक्टिंग के बारे में बात करनी है। स्पेशली अम्बरीश, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने मतलब एकदम वो होता है ना, जिंदा दिली या जो आप बोले, एकदम फीलिंग के साथ जो आपने एक्टिंग की है और पूरा कैरेक्टर दिख रहा है कि आपने उसे किस तरह से प्ले किया है। सो टेल मी अबाउट दैट, ये कैसे, मतलब कितनी मेहनत की, और उस तरह के जो फेशियल एक्सप्रेशन आपके हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो भी हैं, बहुत ही रिलेटेड हैं और बहुत ही इमोशनल हैं। सो कैरेक्टर की तैयारी कैसे हुई थी इसकी? तो थोड़ा सा इजी इसलिए था मेरे लिए, मैं क्योंकि सीजन 1 लिखा था, तो राइटिंग और ना एक्टिंग बड़ी 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 सिमिलर होती है हम्म, ना। आप एज एन एक्टर भी आप जो भी सीन कर रहे हैं, आप फिगर आउट करते हैं कि मैं सीन में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है एज एन एक्टर, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, क्या करने आई हूँ। लेट्स से भी ये तीन हम चार लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेट्स से मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए मैं थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में आंसर दूं। तो ऐसा आपको एक्टिंग में स्क्रिप्ट में आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव। उससे एक स्टेप पीछे जाए तो राइटिंग में भी सेम चीज करनी होती है। जब सीन्स लिख रही होती है ना, सो एवरीवन इन दैट सीन शुड बी देयर फॉर सम ऑब्जेक्टिव। ऋतु सीन में किसी रीजन से होनी चाहिए, आप सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ नहीं सकते कि बस एक इंसान बैठा हुआ है। हम्म, कुछ चल रहा होगा, मतलब पॉइंट अभी ये नहीं कि इसका क्या डायलॉग है और सीन में कौन किसकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, बट बड़ा एक सबका दिमाग कुछ ना कुछ तो सोच, जो इंसान चुप भी बैठा होता है वो भी किसी ऑब्जेक्टिव से चुप बैठा होता है कि दिस इज नॉट अ प्लेस आई वुड वांट टू टॉक टू, या मैं थोड़ा डरा हूँ या डरी हुई इसलिए बात नहीं करनी। तो राइटिंग में अगर आप वो कर लेते हो ना, ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो एक्टिंग ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है। ओके। सो हेंस, और सीजन 2 तो फिर वो सीजन 1 से ही मतलब इट कंटिन्यूड, तो हाँ, इमोशनली आई थिंक ऑलरेडी एक अच्छा फाउंडेशन था टू पुल दिस ऑफ। ओके। अपूर्वा, एनीथिंग अबाउट योर कैरेक्टर? आई मीन, यू फेल्ट समथिंग स्पेशल? I think my character has been a gift. I mean, Ritu Kapoor has been a gift to me because, of course, अलग-अलग तरह के कैरेक्टर्स अब प्ले आने लगे हैं, प्ले कर रही हूँ, मजा आ रहा है, चीजों पर रिसर्च करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। बट दिस कैरेक्टर, इसके ऊपर जो काम करना था वो बहुत ही इंटरनल था। मुझे ऐसा लगा कि हम्म, मैं जैसी हूँ, बात बात करना मुझे अच्छा लगता है, हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, बहुत ऐसा या तो फिर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऋतु क्या है, सेंटर एकदम पकड़ के रखती है अपना, उसी लाइन पे चलती है। और तो इस तरह की चीजें मैंने खुद को जैसे मेरे को करनी पड़ रही थी, जैसे टेक के जस्ट पहले अपनी सांस को थोड़ा सा काम करो, सो दैट यू डोंट, इफ यू ब्रीथ फास्ट यू टॉक फास्ट, यू
sound like you are excited, but ये कैरेक्टर एक्साइट हो ही नहीं सकती है। थोड़ा अपने अपने हार्ट बीट को थोड़ा सा काम करना, थोड़ा अपने फेशियल मसल्स को इस तरह से रिलैक्स करना कि अगर इमोशन आए भी दिमाग में थोड़ा बहुत तो जितना दिखना चाहिए, जितना वैलिड है इस कैरेक्टर के लिए उतना ही आए। तो वो एक बड़ा चैलेंज था, और मैं तो कहती हूँ कि इट केम एज अ ब्लेसिंग कि वो चैलेंज मिला मुझे लाइफ में, टू प्ले दैट कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, एग्जैक्टली वो करता क्या है इसमें, आई मीन क्या करती है? ऋतु डिटेक्टिव है। सीजन 1 में हमने देखा था कि वो उत्तम के साथ काम करती है, और उत्तम कोशिश कर रहा है कि अपनी मम्मी की लाइफ रेप्लिकेट करे, और वो ऋतु का इसमें यूज करने की कोशिश करता है। एंड बट सीजन 2 में हम और नई चीजें देखेंगे इस कैरेक्टर के साथ होती हुई, और केस में इन्वॉल्वमेंट हम ज्यादा देखेंगे। ये बहुत ही जैसे कुछ लोग पीपल प्लीजर होते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको नहीं फर्क पड़ता कोई क्या सोचता है, और इसको रिएक्ट करना भी जरूरी नहीं समझती है ये चीजों पे। ये अपनी बात बोलती है और निकल जाती है। सो मुझे इस कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत मजा आता है। दिस कैरेक्टर समवन आई रियली रिस्पेक्ट। सो ये प्ले करने में काफी मजा आया। So, tell me about your favorite scene जो आपको सबसे इमोशनल लगा हो, या कुछ ऐसा जो दिल को छू गया हो। सीजन 2 में? जी जी बिल्कुल। सीजन 2 में आई थिंक एक एपिसोड तो मेरे को भी नहीं पता कौन से एपिसोड में आएगा, बट एक सीन है जहाँ पे, बट वो यार स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा, बट नॉनदलेस तो कुछ एक रेवलेशन है डूड के लिए, जहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि एक नॉट सो ग्रेट न्यूज है जो अभी तक जिसको डिस्कार्ड कर रहा था, अब ज्यादा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सच है। तो वहां पे एक उसका सीन है अपने फादर के साथ, जहाँ पे वो फादर को अभी भी कन्विंस कर रहा है कि यार मतलब कुछ नहीं है ना, ठीक है मतलब, बट फादर क्लियरली देख रहे हैं कि अब तो मेजर इग्नोरेंस है इसके पार्ट पे, तो जबरदस्ती अपने आप को मना रहा है। हाँ, तो बड़ा अच्छा सीन आया था। इट्स बीन अ वाइल, तो अब ऐसा रिकॉल भी नहीं कर पाते यार बहुत सीन्स। ये ऐसा टॉप ऑफ हेड इसलिए याद आ रहा है क्योंकि ट्रेलर में था, तो इमेजिन करके याद आ रहा है। आई एम श्योर बहुत सीन्स होंगे और जी, बट दिस इज वन व्हिच आई कैन रिमेंबर, जो थोड़ा करके मजा आया। अपूर्वा से बात हो रही थी, उन्होंने बताया आपके जो सीन्स थे, कभी बाइक वो दीवार पे लटकने वाला और बाइक चलाने वाला, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट? आई मीन वी कैन सी शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, और टेक्स वगैरह कैसे होते थे? तो एक्चुअली ना मतलब क्या है सुचेता, मेरा जैसे अपब्रिंगिंग भी है ना, मैं गुड़गांव से हूँ यार, है ना, तो हमारा अपब्रिंगिंग ना बड़ा रॉ है बचपन से ही। तो गेम्स भी ऐसे खेलते थे जब बच्चे होते थे कि ऐसा, जब घर बनते हैं ना तो एक मिट्टी आती है जो कंक्रीट यूज होता है, हल्की मिट्टी जिसपे आप कूद सकते हो, जो कशन की तरह काम करती है। तो बाकी बच्चे बाकी शहरों में तो भी होते होंगे, हम श्योर ऐसे ही ना। हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि जब एक फ्लोर बन गया तो उस पे कूदना है, जब 2 फ्लोर बन गए तब वहां से भी स्पीड से कूदना है। और तो ना ऑफ लेट बड़ा मिस करते हैं अब ये फेज ये लाइफ में ना, जब थोड़ा सा आप बड़े हो जाते हो ना, तो जब शूट पे सब चीजें करने के लिए को मिलते हैं तो मुझे तो बहुत मजा आता है यार। बाइक चलाना फॉर एग्जांपल, तो बाइक वाइक भी ना बड़ा मतलब इट्स अ वेरी, मेरा तो बहुत ऐसा अर्ली पैशन है राइडिंग अ बाइक। तो मतलब मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब करना। कहीं चोट वोट लगी? मतलब 20 फीट का आपका जंप करने का जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ रहेगा, बट फिर भी कुछ ऐसा। हाँ जी, वो तो चोट तो इसलिए लग जाती है क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा अभी हाउ टू पुट इट, परफेक्ट सिनेरियो नहीं होता सीन शूट करने का ना। जैसे जब मूवी शूट कर रहे होंगे, जब इतना टाइम है और इतने स्टंटमैन है और हर चीज का पहले थॉट थ्रू है, अभी क्योंकि टीम भी बड़ी नई है, एवरीवन, मैं डायरेक्टर एडीज हम सब बड़े नए हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं होती। वो करने के बाद पता चलता है कि अच्छा देयर वाज अ बेटर वे टू डू इट, जिसमें शायद चोट नहीं लगती। तो अभी तो कर रहे हैं तो चोटें तो लगती हैं यार, वो आप कुछ कर नहीं सकते उसका, बट अपूर्वा आप बताइए, जो उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया, इंट्रोड्यूस किया कि मैं तो हूँ भी गुड़गांव का ना, ऐसा थोड़ा सा होते हैं जंप करने वाला, सेट पे क्या माहौल रहता था जब अम्बरीश की एंट्री होती थी? ये गुड़गांव का लड़का दिखता था या शरीफ कैसा? आई थिंक नहीं, शरीफ तो गुड़गांव का लड़का भी हो सकता है। लड़के भी शरीफ होते हैं, आई थिंक मैं सिर्फ अम्बरीश के बारे में बात कर रही थी और किसी के बारे में। हाँ, he has two sides. One is a gentleman
and that is always there. He's the sweetest person to be around. As a guy friend also, I see him, I hold him in that regard कि यार he's the chillest person to be friends with. वो तो है ही है, बट साथ में एक अगेन जो गुड़गांव का लड़का वाला जो आपने बात बोली, वो तो है ही, वो जो देसीनेस है वो तो है ही, और आई थिंक वो रहनी चाहिए, वो दोनों चीजें हैं. एंड आई रियली एंजॉय दैट. तो ऑन सेट तो वैसा होता था कि पता नहीं होता था कब जोक्स खत्म हुए और कब हम सीरियसली बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कब वापस जोक्स पे आ गए. आई थिंक ऑल ऑफ अस ऑन सेट वर लाइक दैट. So that was great. I think the desi flavor that he brings to a conversation while being extremely polished and extremely like पढ़ा लिखा and smart. That's really fun to witness. ओके अमरीश, आप बताइए, जो ये स्मार्टनेस दिख रही है मुझे अपूर्वा के अंदर, कि जब उनकी बात चल रही है तो शी इज टॉकिंग एंड आफ्टर दैट म्यूट एंड ईटिंग, ये वाला जो मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्कर, आप जो भी कह लो इसको, ये सेट पे कैसे होता था, कैसे मैनेज हो पाता था? बस सही का सवाल किया ना हमने. अपूर्वा का स्किल सेट है, वो टाइम के साथ आया, और अपूर्वा ही मैनेज कर सकती है यार. मेरे से तो नहीं होता यार. मैं अब जैसे बैठा हूँ तो मैं तो सब कुछ ऐसे कॉपी वॉपी पेन में रख के सीधा बैठा हूँ, तो मेरे से तो नहीं होता. तो ये तो अपूर्वा का स्किल सेट है, आई थिंक उसने डेवलप किया है ओवर द इयर्स. और कॉन्फिडेंस भी इज अ पार्ट ऑफ इट. मे बी वो इतनी कॉन्फिडेंट है, कर सकती है. मैं तो नहीं बैठ के खा सकता यार अभी इस इंटरव्यू में. मुझे तो लग रहा है पता नहीं कोई क्या बोलेगा, कैसा लगेगा. क्या बोले, क्या भूख लगी है तो खाएंगे, और क्या. वही तो मैं यही तो बोलो, यही तो कॉन्फिडेंस है. अपूर्वा, एनी कमेंट्स? मतलब मैं तो ऐसी हूँ, मतलब मैं it's not, I mean maybe it is because कुछ टाइम के बाद आप वो सब ऐसा सोचते हो. मैंने तो पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में एप्पल काटते काटते बात करी है. So I think that's just me and I just learned कि you just have to be yourself and just भूख लगी है खाना ही पड़ेगा. मल्टी टैलेंटेड सी. तो क्या सिक्योर लोग. I think खाना मेरी लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है यार. I think खाना मेरी लाइफ में, हंसी इसलिए थी कि खाना मेरी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेरे को चाहिए टाइम टू टाइम अच्छा खाना. तो मेरे सेट पे भी ना मेरे डब्बे होते थे. तो जब अगर दिल्ली में शूट है, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मेरा डब्बा जरूर आता है घर से. और अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं मुंबई में और मैं शूट पे जा रही हूँ तो भी मेरा डब्बा आता है. तो उस हिसाब से मैं बड़ी सॉर्टेड हूँ और मैं मेक श्योर करती हूँ कि सीन अगर रीडिंग भी हो रही है, मैं रीडिंग पे ध्यान जरूर दूंगी, पर मैं साथ साथ एक एक बाइट खाती जा रही हूँ ताकि मेरे को भूख ना लगे. बाकी सब चलेगा, मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए. So how do you manage like दिल्ली वाली, और दिल्ली का खाना जो आता है, घी पराठे एंड एवरीथिंग, बट यू डजंट, मतलब यू डोंट लुक लाइक कि बहुत मेंटेन आप लगते हो. अरे शुक्रिया. So it's like something very strict about that, or you eat whatever you want kind of? I try to balance it and like every other thing. मैं ये भी बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को रोकती नहीं हूँ. छोले भटूरे खाने तो छोले भटूरे खा लेने हैं, लेकिन फिर उसको बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है. चाहे आपको वेट इतना इशू नहीं होता, बस एक्सरसाइज की जरूरत होती है हेल्थ के लिए. तो वो आप अपने आप को देते रहो और आप घर का अच्छा खाना खाओ, घर का अपने हाथ का बना खाना खाओ या पेरेंट्स के हाथ का खाना खाओ. तो आई थिंक इंसान हेल्दी ही रहता है. तो मेरा तो वही एक मोटो है कि बैलेंस. अमरीश, आप लोग तो मतलब दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं और सब कुछ कर चुके हैं. जो अपनी एरियाज हैं, लाइक वेब सीरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, सब में एकदम टैलेंटेड और बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन भी मिला है. तो जस्ट लाइक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है कि हम जो करेंगे अच्छे से करेंगे. और एक एक्सपीरियंस काउंट होता है ना, लाइक जॉब में भी होता है कि ही और शी इज एक्सपीरियंस, तो उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं और कॉन्फिडेंट पब्लिक भी हो जाती है कि ही विल डू द बेस्ट. तो आप लोगों के अंदर है ऐसा कभी? बिकॉज बहुत सारा काम किया है आप लोगों ने और अच्छा काम किया है. जी आई थिंक तो कॉन्फिडेंस तो एक फंक्शन ऑफ टाइम है ही. आप जितना ज्यादा करते हैं तो उतना अपनी थोड़ी शॉर्टकमिंग्स भी पता चलती हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता चलते हैं, है ना. और जब आप कुछ करते हैं और वो अगर अच्छा कर जाता है तो ऑफ कोर्स तब और ज्यादा, तब इनफैक्ट आप थोड़ा शॉर्टकमिंग्स पे ध्यान भी कम देते हैं उन दिनों में, है ना. आपने फॉर एग्जांपल कुछ वर्क कर गया, बट मे बी जरूरी नहीं कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर दैट, है ना. इन दैट अटेम्प्ट शॉर्टकमिंग्स भी रहती है. तो इसलिए तब और ज्यादा आई थिंक आप सीखते हैं जब थोड़ा कुछ समथिंग डज नॉट वर्क, है ना, बिकॉज़ देन यू क्वेश्चन. तो हाँ यार, बिग टाइम. और आई थिंक देखिए आप कितना टैलेंटेड है वो तो ऑलरेडी जो है, प्लस फिर जो आप लर्न करते हैं वो भी है. बट जब कुछ चीजें अच्छी वर्क कर जाती हैं तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, सेल्फ डाउट थोड़ा कम हो जाता है, तो आप और अच्छे से कर पाते हैं.
है ना। कई बार आपका जो टैलेंट है वो भी इतना यूटिलाइज नहीं होगा अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है ना। तो ये चीज होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप थोड़े डाउट्स थोड़े कम होते हैं, तो आप एटलीस्ट जितना भी आप में टैलेंट है, अब ये क्वेश्चन नहीं कितना टैलेंट है, बट जितना भी आप उसको एटलीस्ट पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अपूर्वा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन, जब ऑडियंस आपको पसंद करती है, जब चीजें अच्छी जा रही होती हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड वो आपको एक चांस देता है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आई मीन एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और जिससे आप जान पाते हैं कि ऑडियंस चाहती क्या है आपसे, और क्या आपने अच्छा बेटर किया है, कि यू नो आप उस पे और काम करें। मतलब मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं। और वो मैं आई थिंक वो वही है कि नॉट टू ऐसा ज्ञान नहीं देना है मुझे, बट हमें कभी कभी अपने आप को रोक के चेक कर लेना चाहिए। दैट बीइंग सेड, ऑल्सो कभी कभी आप यू पुट ऑन अ पेडेस्टल एंड इट फील्स लाइक, ओ मैंने कोशिश तो पूरी की है अपनी तरफ से और वो वर्क कर गई है, पर अब क्या, अब बहुत सारी नजरें मुझ पे हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, तो प्रेशर भी बढ़, बट अच्छा ये तो अच्छा प्रेशर है, मैं तो कहूंगी ये ऐसा प्रेशर सबको मिले। इम्प्रूवमेंट होता है ना, और आप बेटर देने की कोशिश करते हो। ऑफ कोर्स, जहाँ डिमांड बेटर रहेगी वहाँ सप्लाई बेटर होगी। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज इंसान कंप्लेसेंट होके कुछ भी नहीं कर रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन। चलिए, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे, कुछ अपील करेंगे, कुछ मैसेज देंगे अपने फैंस को आप लोग? आई वुड से कि डूड सीजन 2 आ गया है। सीजन 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और मैं बहुत सारे डीएम्स देखती आ रही हूँ इतने टाइम से कि सीजन 2 लेके आओ, क्या क्या आप और अम्बरीश भैया क्यों नहीं आ रहे साथ में। So, हाँ, दैट्स द डीएम आई गेट। आल्सो गर्ल्स टेक्स्ट मी, इनसे दूर रहो। तो अम्बरीश भैया, नाउ प्लीज यू हैव टू टेल मी व्हाई इनसे दूर रहो। नो नो, आई थिंक मुझसे मुझे कहती हैं लड़कियां, इनकी फीमेल फैंस। तो आई थिंक लोगों ने इतना पसंद किया है हम दोनों को साथ में, और डूड सीजन 1 को भी इतना पसंद किया है, सो सीजन 2 को भी एक मौका दो, आई वुड से। सो प्लीज डू द नीडफुल एंड एंजॉय द शो। यस, पहले आप बता दो आपसे दूर रहने की सलाह क्यों दी जाती है, उसके बाद बता देना फैंस को क्या मैसेज है। वो तो पूरा बता रही है ना, वो तो पता नहीं कितना सच है, बट एनीवेज मैं सच बोल रही हूँ। तो अरे फैंस के लिए यार, कि फैंस तो क्या बट ऑडियंस के लिए ये है कि आप देखें यार, और क्योंकि आई थिंक एक तो मिनी टीवी पे इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा, है ना, कमेंट्स नहीं है जितना अनअवेयर, है ना। नहीं, हाँ, you're right. हाँ, तो जहाँ भी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा फीडबैक मिल सकता है हमें, प्लीज दीजिए। could be IMDb, could be our Instagram, could be whatever, जहाँ पे भी आप, and that is the only way for us to know how it is going, है ना, so please do that, and हाँ जी, that's that. चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Thank you. Lovely talking to you. बाय बाय, टेक केयर, बाय।